तो इमरान साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कि वाकई इमरान खान साहब नहीं चाह रहे थे उन्हें निकालना, लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, क्यों निकाला उन्हें? ये भी वही वजह, क्यों निकाला? अच्छा जी, इसमें पहले मैं आपसे ना ये, क्योंकि अभी बात हो रही थी आपकी हफीज़ शेख साहब के हवाले से, थोड़ा सा मैं हफीज़ शेख साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा। हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अभी एक थिंक टैंक चला रहे थे। अच्छा, उनको यहाँ लाने की 4 जो मुख्तलिफ वजूहात है ना, उनमें से सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके आलमी मालियाती इदारों के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक की ख्वाहिश भी थी कि वही यहाँ वज़ीर ख़जाना के तौर पे काम करें। और आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में भी वो वहाँ यहाँ वज़ीर थे, और पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ जरदारी साहब ने ना चाहते हुए भी IMF के कहने पे उन्हें लगाया था। और उस वक्त उनका प्लस पॉइंट ये था कि वो सिंधी हैं, और उनका ख्याल था आसिफ जरदारी साहब का कि शायद सिंधी होने के नाते वो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रख लें। दूसरी बात ये, अब आ जाते हैं तीसरी बात ये कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और इजाज़ की ये बात ठीक है कि मुख्तदर हल्कों की तरफ से भी उनका नाम प्रेजेंट किया गया और उनको यहाँ पे वज़ीर ख़जाना के तौर पे लाने के लिए लॉबिंग की गई है। अब आखिरी बात आ जाती है जो उनका सबसे अहम है, जो प्लस भी और माइनस भी। प्लस इस लिहाज से कि वो है नॉन पॉलिटिकल, वो प्योरली एक टेक्नोक्रेट है, उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, इसलिए वो IMF के एजेंडे पे पूरी तरह के अमल करेंगे। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इससे पॉलिटिकली उससे PTI को फायदा हो रहा है या नुकसान हो। इसलिए दूसरी तरफ PTI के लिए नुकसान की बात भी हो सकती है कि अगर उस पर पूरी तरह अमल करके उसके अच्छे नताइज ना आए तो भुगतना फिर PTI को पड़ेगा। अब आ जाते हैं असद उमर की तरफ। तो इमरान खान साहब जो ये बात कर रहे हैं सब लोग, अब आप पहले ये समझ लें कि असद उमर साहब ने जाना कहाँ था। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने लगा हूँ कि असद उमर साहब जब वहाँ उन्होंने PTI ज्वाइन की है, असल में वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रहे थे। जी, असद उमर साहब उस वक्त असल में मुस्लिम लीग नून के साथ उनके मामला थे और शहबाज शरीफ साहब से कई मुलाकातें हो चुकी थी और वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना। मैंने एक जगह पढ़ा कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो बात। उसके बाद हुआ ये कि उनको उस वक्त के एक हसास इदारे के सरबराह ने, जो बड़े पावरफुल समझे जाते थे उस वक्त, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनको समझाया, उनको बावर कराया कि आप क्या हैं। तो असद उमर साहब बुनियादी तौर पे मार्केटिंग के आदमी हैं। उन्होंने अपने आप को मार्केट इस तरह से किया हुआ था कि वो समझते थे कि कोई भी हुकूमत जो है ना, वो अगर उन्हें वजीर खजाना बनाएगी तो उसकी चांदी हो जाएगी। लिहाजा उन सरबराह ने उन्हें जब बताया तो असद उमर साहब के घर की एक रवायत है कि ये सब भाई चाहे किसी भी पार्टी से हो, जब कोई अहम फैसला करना हो तो मिलके मशवरा करके फैसला करते हैं। इस बात गवर्नर उनके भाई हैं। हाँ जी, मोहम्मद जुबैर साहब भी और जो उनके भाई नेशनल बैंक के सरबराह रहे हैं वो भी, और ये सब भाई मिलके बैठे, इन्होंने मशवरा किया। असद उमर साहब ने कहा कि अगर मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करता हूं तो मेरे से पहले 4 लोग हैं जो वजीर खजाना बनने के अहल हैं, लिहाजा मेरा नंबर होगा 5वां। लेकिन अगर मैं PTI ज्वाइन करता हूं जो कि वो पावरफुल शख्सियत ने कहा था, तो फिर मेरा नंबर होगा पहला। इसलिए उन्होंने PTI ज्वाइन ही सिर्फ इसलिए की थी, उनका ड्रीम था पाकिस्तान का वजीर खजाना बनना। उन्होंने सारी प्लानिंग के साथ PTI ज्वाइन की। वो तो कल कह रहे थे वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे। जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, अगर ये गलत है तो असद उमर साहब इसकी तरदीद कर दें कि जी ये मैं गलत कह रहा हूँ। ये तो उन्होंने कल ये कहा है कि जी वो तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, और फाइनेंस मिनिस्टर अगर बनने का इतना ही उन्हें शौक था इमरान साहब, तो वो 8 महीने बाद ही हाथ क्यों खड़े कर दिए उन्होंने? अच्छा जी, कौन कहता है उन्होंने हाथ खड़े किए? बिल्कुल गलत है, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े नहीं किए, उनसे हाथ खड़े करवाए गए हैं। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ये बात ना कि उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनसे रिजाइन लिया गया है। नहीं तो फिर वो नाराज क्यों नहीं हुए, छोड़े क्यों नहीं PTI? नाराज इसलिए नहीं हुए, PTI छोड़ के अब बताएं फौरी करें क्या? नहीं तो गुलाम सरवर साहब भी तो अड़ गए हैं ना। अच्छा, तो भी अड़ जाते। गुलाम सरवर साहब की पोजीशन कुछ और है, गुलाम सरवर साहब की पोजीशन कुछ और है। गुलाम सरवर साहब का हल्का जो है ना, वो चौधरी निसार को हरा के आए हुए हैं, और चौधरी निसार साहब का वो बड़ा पक्का हल्का समझा जाता था जहाँ से वो इलेक्शन जीते हैं। और गुलाम सरवर खान साहब ने पहले ही खान साहब से, इमरान खान साहब से ये कह दिया था कि अगर आप मेरी वजारत चेंज करेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा।